25 साल के राजनीतिक करियर में मात्र 2 बार जीत दर्ज करके बिहार के कद्दावर नेता, जुझारू नेता की छवि बनाकर अब सम्राट चौधरी पर बीजेपी दांव खेल रही है। लोगों में ये सवाल है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर नहीं लड़ेंगे तो क्यों नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जिस सीट से आरजेडी के टिकट पर 2 बार विधायक बन चुके थे? बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी को लेकर ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है और सम्राट चौधरी अचानक एक हॉट केक बन चुके हैं। सम्राट चौधरी को लेकर सोशल मीडिया, राजनीतिक गलियारे, हर जगह खबर उड़ रही है कि इस बार सम्राट चौधरी इन सवालों पर खरे उतरेंगे, इन सवालों का जवाब मिलेगा या नहीं। ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि 25 साल की राजनीतिक करियर के दौरान सिर्फ दो ही बार चुनाव जीतकर विधान परिषद में जाने वाला व्यक्ति अचानक इतना बड़ा कद्दावर लीडर कैसे बन गया। सम्राट चौधरी की सियासत शुरू होती है 1999 में, जब लालू ने राबड़ी सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया था और उस वक्त बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी ने इसका बहुत विरोध किया और इस विरोध के बाद सम्राट चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, 2000 में आरजेडी की टिकट पर परबत्ता विधानसभा सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की और पहली बार वो चुन कर आए। अब आरजेडी के टिकट पर जीते, 2010 में भी जीते, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने अब तक के कार्यकाल में 4 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें से वो 2 ही बार चुनाव जीते हैं और 2 बार हारे हैं। उन्होंने 2005 और 2015 में चुनाव हारा था। ये है कि 2014 में सम्राट चौधरी ने आरजेडी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन किया, जिसमें मांझी सरकार में वो मंत्री बने। फिर 2017 में उन्होंने बीजेपी में जुड़ गए और बीजेपी में 2017 से जुड़ते ही धीमे धीमे उन्होंने अपना पूरा माहौल बनाया और 2020 में उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन विधान परिषद के रास्ते सियासत से बन गए। 2024 में नीतीश सरकार ने उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया बिहार का। अब 2025 के चुनाव में उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर है। कैसे? सम्राट चौधरी कोरी यानी कि कुशवाहा जाति से आते हैं, ओबीसी के वोट बैंक को रखते हैं, जहां 4 से 5% वोट बैंक ओबीसी का है। उनकी जो छवि है वो जुझारू नेता की है और बीजेपी इन पर दांव खेलने वाली है या खेल सकती है, ऐसे कुछ रुझान आ रहे हैं। लेकिन आखिरी बार विधानसभा में आखिरी बार वो 2010 में जीते थे चुनाव, उसके बाद वो चुनाव जीते ही नहीं है, सिर्फ वो मंत्री बना दिए गए और विधान परिषद में वो गए हैं। 2025 में क्या वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो लड़े ना लड़े, सवाल ये है कि क्या बीजेपी उन्हें लड़ाएगी? वो अपने कार्यकाल में 2 ही बार चुनाव जीते हैं और 2010 में परबत्ता से जीत चुके सीट पर ही वो चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और सीट चुनेंगे। और लेकिन 2015 की हार सम्राट चौधरी भूल नहीं सकते। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो विधान परिषद के रास्ते सीधे सीएम या मंत्री पद बनने का खुला है। मतलब अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मनोनीत होके जाएंगे, लेकिन हार की स्थिति में बीजेपी उन्हें सीएम बनाएगी, ये उनका प्लान धराशायी हो जाएगा। यहाँ पे ये बात समझने लायक है कि अगर सम्राट चौधरी को चुनाव पे उतारती है बीजेपी और सम्राट चौधरी चुनाव हारते हैं, तो अगर उन्हें हार के बाद भी अगर बीजेपी सीएम बना देगी तो हार के बाद सम्राट चौधरी का सीएम बनना बीजेपी का प्लान पूरा धराशायी हो जाएगा। चुनौतियां क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं? तो सीएम फेस बनेंगे सम्राट चौधरी, ये सवाल है, क्योंकि 2023 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को सीएम कैंडिडेट बताया था। हरियाणा के भी सीएम नायब सिंह सोनी ने भी अप्रैल 2025 में अपने रैली में कहा था कि हमारा सम्राट भाई चौधरी ही बिहार जीतेंगे, लेकिन सम्राट ने खुद नीतीश सरकार में चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग मीडिया इंटरव्यूज देते आ रहे हैं। बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वो नीतीश जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि नीतीश की छवि का सहारा लेकर ही चुनाव जीता जा सकता है बिहार में खास करके।
सिर्फ सम्राट को सीएम की कुर्सी सौंपना, लेकिन अगर जन सुराज के प्रशांत किशोर 25 से 30 सीट जीत लेते हैं तो चुनावी समीकरण बदल सकता है, क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सोचने और चुनौती भरा है। सम्राट चौधरी की ताकत उनकी ओबीसी पृष्ठभूमि है, यानी कि उनकी उनकी सीमित क्षेत्रीय अपील है, पुरानी हार है, नीतीश कुमार की मौजूदगी में उनकी सादगी है, उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम फेस बनाती है तो वो हार जाते हैं तो पार्टी की साख को नुकसान पहुंच सकता है। यानी सम्राट चौधरी को अगर वो बीजेपी उतार रही है और सम्राट चौधरी हार जाते तो बीजेपी की साख को बहुत बड़ा नुकसान होगा और बिहार की हार आने वाले अलग अलग राज्यों के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है बीजेपी के लिए, और बीजेपी कम पावर साबित हो सकती है। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी बिहार की सियासत में एक तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं, लेकिन 2025 का दांव जोखिम भरा नहीं है, जोखिम भरा है। बीजेपी को तय करना होगा कि क्या सम्राट चौधरी को चुनाव में उतारना है, क्या विधानसभा में उतारकर ओबीसी वोटरों पर अपना जादू चलाना है, या फिर विधान परिषद सुरक्षित रास्ते से उन्हें उस रास्ते पे भेज देना है। ये तो जानना होगा जब बीजेपी की पहली लिस्ट आएगी। फिलहाल बीजेपी की पहली लिस्ट आई नहीं है, जनसुराज ने अपनी लिस्ट जारी कर दी जिसमें 75% कैंडिडेट को उतार दिया गया है। अब देखना ये जरूरी होगा कि सम्राट चौधरी चुनाव लड़ते हैं, अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव हार जाते हैं तो बीजेपी को इसका काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आप ऐसे ही राजनीतिक के खबरें देखते रहिए जरा हट के मनीषा में।